ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। पहले से रिजर्वेशन होती है ना, होती है ना। और अगर पहले से नहीं कराते तो वेटिंग मिलती है, फिर सीट नहीं मिलती है ना। तो रिजर्वेशन पहले से करानी है कि नहीं करानी है? करानी है। तो अभी समय है, रिजर्वेशन करा लें, फिर बुकिंग हो जाएगी, फिर फर्स्ट क्लास सीट नहीं मिलेगी। तो पुरुषार्थ अभी करना है, आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है। ठीक है। तो आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज बनाने के लिए वैसी बुद्धि चाहिए, बाप समान बुद्धि चाहिए। बाप का मददगार बनने के लिए बाप समान बुद्धि चाहिए। उस बुद्धि के सहयोग से आप बाप के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर अभी भी हमारी बुद्धि माया के चक्रव्यूह में रहेगी, तमो प्रधान रहेगी, तो सत्व प्रधान नहीं बन सकते। ये तो मानते हैं। चारों तरफ माया का राज्य है। बहुत जल्दी बुद्धि पर असर तमो प्रधानता का पड़ेगा, सत्व प्रधानता का नहीं। उसमें समय लगता है। अच्छी चीज को अच्छे रूप में स्वीकार करने में समय लगता है। इसीलिए सभी मददगार नहीं बनते, कई विघन रूप भी बनते हैं। यज्ञ है ना, कहते यज्ञ है, तो यज्ञ में विघन रूप कौन बनते हैं? जो बाप समान बुद्धि नहीं बनाते हैं। बाबा तो आए, बाबा ने हमें जन्मते ही एक गिफ्ट दिया, दिव्य बुद्धि, दैवी गुणों की धारणा करने की समझ दिया ना, दिया। तब हम बाबा के साथ मददगार बन सकते हैं। ऐसे आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? जो भगवान सिखाता है वो जीवन में धारण करेंगे, तभी तो बनाएंगे। मददगार तभी तो बनेंगे। ऐसे हम भगवान को मदद कर सकते हैं। विचार करने वाली बात है कि नहीं है? पर भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया उसकी वैल्यू रखना, उसके जैसे बनना, तो हम आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाने में भगवान के मददगार बन सकते हैं। तो क्या करते क्या नहीं करते ये हर एक के अपने अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही बनता है। अब हमें मदद करनी है, तो आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है, तो इसमें मददगार वो बच्चे बनेंगे जो अपनी रिजर्वेशन करा लेंगे। कैसे कराएंगे? बाप का कहना मानकर, पुरुषार्थ करके,
पुरुषार्थ करके नई दुनिया में फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन करा लेंगे। पुरुषार्थ हर एक आत्मा को अपना अपना करना है, कोई किसी की जगह पुरुषार्थ नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन। मददगार कैसे बनना है इस पे विचार करना है। फिर आयरन एज्ड इस पहाड़ को गोल्डन एज कैसे बनाना है इस पर विचार करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है इस पे विचार करना है। नई दुनिया में कौन सी सीट लेनी है इस पे विचार करना है। तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। और कैसे करानी है ये रोज बाबा समझाते हैं। आज का प्रश्न, बाप की फर्ज अदाई क्या है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? फर्ज अदाई क्या है? उसके लिए बाप को संगम पर आना पड़ता है। उत्तर, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है। बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है। जो संगम परी बाप पूरी करते हैं, जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। बना लो। ठीक, बाबा की फर्ज अदाई समझ में आई और संगम पर वो क्यों आए। ठीक, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाने। आप बीमार हो, कहेंगे बाबा मेरी बीमारी दूर तो करते नहीं है, कह रहे मैं बीमार और दुखी बच्चों को, और दुख भी हमारे दूर हो नहीं रहे। बाबा ने कहा नई दुनिया में तुमको मिलेगा। तो फिर कैसे? कहीं ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम भगवान से ये सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ बीमारी लगी है माया की। बाबा कोई आपको 2-4 साल के लिए बीमारी से मुक्त करने नहीं आए, आधा कल्प के लिए और उससे भी ज्यादा समय के लिए। द्वापर का भी ऐसे ही नहीं शुरुआत हुई और आप बीमार हो गए, माना 3/4
आपको सुख देने के लिए। कोई बीमारी आपके पास भी ना आए, आपको छू भी ना सके, उसके लिए अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो समय है ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर आपका ट्रीटमेंट होकर फिर आपको सत्युग, त्रेता, द्वापर कोई बीमारी नहीं लगेगी, सुख ही सुख मिलेगा। तो ये बात समझो कि आत्मा का उद्धार होने जा रहा है, आत्मा को दुखों से छुटकारा दिलाया जा रहा है, आत्मा को इतने समय की जो बीमारी लगी हुई है उससे निकाला जा रहा है। खुद सर्जन बनकर हम सबका इलाज कर रहे हैं। पर कई बच्चे इलाज करवाते, कहीं ऐसे ऐसे नटखट होते हैं ना, इलाज होते होते भी कुछ का कुछ कर लेते हैं, तो वापस वापस माया के फंदे में चले जाते हैं। तो बाबा तो आया है माया के फंदे से निकाल तुमको निरोगी बनाने, कोई दुख ना हो ऐसी दुनिया में ले जाने। आधा कल्प आप कम समझते हो क्या? 2500 वर्ष कम होते हैं क्या? कोई ना दुख होगा, ना कोई शोक होगा, ना कोई मरेगा, ना दुखी होंगे, ना कोई मोहजाल होगा, सब चीजों से न्यारे हो जाएंगे। तो बाबा तो अपनी फर्ज अदाई करने आया है, यहाँ इतने समय को हमको बीमारी लगी हुई है उससे निकालने। तो समझें कि भगवान कैसे हमको ऊंची तकदीर दे रहा है 21 जन्मों के लिए। समझा? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, संगम युग पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बाप की फर्ज अदाई समझ में आई। तो बाबा का फर्ज समझ में आया तो जो संगम पर बाप पूरी करते हैं। तो बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान हुआ। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूं। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते मैं आया हूं भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे। मनुष्य नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है ना, मालूम पड़ जाता है ना। झाड़ को अच्छी रीति देखो, दिख रहा दिख रहा। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे। बाबा से बच्चे पूछते बाबा ये हम कब फंसे। बाबा कहते द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आया हूं संगम पर अपना फर्ज निभाने। मैं आया 5000 वर्ष के बाद संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूं। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दमन करना, है ना। बच्चा बीमार है तो उसकी दवा ऐसे करते हैं ना, दवा दमन करना, ये बाप का फर्ज होता है। तो बाप का फर्ज है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दमन करना। ये है बहुत बड़ी बीमारी, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी लगी है। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं। बच्चे पूछते हैं ये कब से शुरू हुए। जैसे बाबा से पूछते हैं तो बाबा बताते ना द्वापर से ऐसा हो गया, क्योंकि आधा कल्प तो तुमको सुख ही सुख था। द्वापर से शुरुआत हो जाती है, पर फिर भी तुम इतने दुखी नहीं होते हो। धीरे 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 जैसे और धर्म आते जाते हैं फिर आप
का नीचे नीचे उतरना शुरू हो जाता है, फिर भटक जाते हो, कभी इधर चले जाते कभी इधर चले जाते, है ना, भटकन शुरू हो जाती है ना। जैसा जैसा प्रलोभन शुरू होता है फिर धीरे धीरे वहां घूमने लग जाते हो। तो बाबा से पूछते तो बाबा कब से कहेंगे? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कभी देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, ऐसे नहीं कहा जाता कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूं। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वे दुखी बन पड़े हैं, इसीलिए फिर ड्रामानुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार ये बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुलाड़ा ले क्षत्रियों को मारा। अब ये सब है दंत कथाएं, ये कथा बना दी है, ये सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, ये है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाइस्कोप देखने जा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना ऊंच पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं, सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया। कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ना सके, ये है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहां ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वे औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे में सल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फिर वृद्धि होती है, मुख्य है 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। जब वो धर्म की शुरुआत ही 500 वर्ष पहले हुई है, तो वो 84 जन्म का कैसे पाठ बजाएंगे? बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया कि तुम्हारा ही ऑलराउंडर पाठ है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, सुने बहुत सुने, अभी ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है या जो बाप सुनाते हैं वे राइट है। जज करो, आपके पास बुद्धि है, उसे जज करो। बाप को कहते ही है ट्रुथ, मैं सच बतलाता हूं,
जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। क्लियर? मैं सच सुनाता तो सतयुग बन जाता, फिर द्वापर से शुरू होता झूठ सुनना तो नरक बन पड़ते। क्लियर? बाप कहते मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा, और बाबा कहते मैं तुम्हारा गुलाम। भक्ति मार्ग में तुमने गाया मैं गुलाम तेरा, अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया। देखो सबसे ज्यादा सेवा तो बाबा कर रहे हैं, तो बाबा का कहना राइट है। हम क्या सेवा करते हैं बाबा की? पूछना चाहिए अपने आप से। क्या हम श्रेष्ठ संकल्पों का भी सहयोग दे पाते, मददगार बन पाते? कहीं विघन रूप तो नहीं बन रहे? उसका भी सहयोग नहीं दे पाते कहीं? क्या हम अपनी वाणी पर बाप समान वैसा नियंत्रण रखते हैं? कई बार उसका भी सहयोग नहीं दे पाते। क्या हमारे कर्म बाप समान है? क्या उसका भी सहयोग दे पाते? सबसे जास्ती सेवा तो बाप आकर करते। तो ये रियलाइजेशन होनी बहुत जरूरी है कि बाबा कितनी सेवा करते हैं। आप तो सिर्फ कहेंगे, भक्ति मार्ग में कहेंगे मैं गुलाम तेरा मैं गुलाम तेरा, लेकिन बाप ने तो वो फर्ज निभाया है। मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूं। बाप को निराकारी निरंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की तो कोई बात ही नहीं है, भेद खोला है अगम निगम का। ये तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावनहार हूं। पॉइंट लिखना चाहिए। मैं इस समय करण करावनहार हूं। मैं इनसे माना ब्रह्मा बाबा से स्थापना करवाता हूं। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल की बात है ना। प्रैक्टिकल बात ये देख रहे हैं ना कि बाबा कैसे कार्य कराता है। बच्चों को ये सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूं, योग लगवाता हूं, योग सिखलाता हूं, योग लगवाता हूं। कहा है ना योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले, ये सब गाया हुआ है। मैं तो ये सब करता हूं आज प्रैक्टिकल। मैं तुम्हारा योग लगवाता हूं, तुम्हें इतनी समझ देता हूं जिससे तुम्हारा योग लग जाता है। मैं तुम्हारी झोली भरता हूं, मैं तुम्हें इतनी खुशियां देता हूं, इतने खजाने देता हूं जो तुम्हारी झोली भर जाती है। मैं तुम्हारे मर्ज मिटाता हूं, तुम्हारी बुद्धि को इतना श्रेष्ठ बना देता हूं जो तुम्हारे विचार इतने शुद्ध हो जाते हैं, तुम्हारे मर्ज मिट जाते हैं। अब आप अंतर देख लो, आप संगम युग पर है, आपको भी कोई मर्ज होगा और जो कलयुग में है उनको भी कोई मर्ज होगा। अंतर देख लेना, आपके पास भी शरीर है उनके पास भी शरीर है। अंतर देख लेना, वो कैसे उस चीज से बाहर निकलते हैं, आप कैसे बाहर निकलते हो। अंतर देख लेना, तुम्हारे मर्ज कैसे मिटाता भगवान। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूं और सिखलवाता भी हूं, फिर तुम्हारे द्वारा भी तो सिखलवाता हूं। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी ज्योति जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा, बाबा माना ही वर्षा।
अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, है नहीं है। बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। क्या करनी होती है? धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वे तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो। तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं। तुम सब द्रौपदियां हो। वहां कोई नगन होते ही नहीं। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती? तुम समझ ही नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें है ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूं ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आया हूं। जानते हैं कल पहले वाले सिकिल देहो आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है बच्चे। ना असुरों व देवताओं की लड़ाई हुई है। वहां तो माया ही नहीं जो लड़ावे। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख अशांति। माया ही नहीं। अगर आपकी लड़ाई होती है किसी से तो ये माया है। या समझ नहीं, हम बड़े समझदार हैं ना, इसलिए हम लड़ रहे हैं। किसी के लिए हम अपने अंदर अजीबोगरीब विचार रख रहे हैं, हम बड़े समझदार हैं ना, हमें समझ। नॉलेज के हिसाब से किसी चीज को समझना एक अलग बात होती है कि आपको पता चल गया। लेकिन लड़ना अंदर ही अंदर, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये लड़ाई होती है। और ये कौन कराता है? माया। कई बार बच्चों को इस बात का कंट्रास्ट ही नहीं समझ में आता, जिससे वह स्वयं ही दुखी होते रहते हैं कि हमारे दुख का कारण माया है, बाप नहीं। तो अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा लेकर जाते हो ना। कौन सा वर्षा? सुख शांति का। बाकी स्थूल लड़ाई की तो कोई बात है ही नहीं। ना असुरों व देवताओं की लड़ाई हुई है। वहां तो माया ही नहीं जो लड़ावे। इस पॉइंट पर भी सोचना, कहीं पर भी आपकी लड़ाई होती है तो वो कौन कराता है? माया। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना दुख शांति। अरे वहां तो सदैव सुख बाहर ही बाहर रहती है। हॉस्पिटल होती ही नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो और मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो? याद आया वो कहानी कि तुम किसका खाती हो? तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। वह होती है हद की तकदीर। तुम अभी अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेकानेक मत मतांतर है। और कोई फिर कहते हम तो सदा सुखी हैं ही। फिर कोई ऐसे भी कह देते अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो। अब कोई कहते हमारे पास धन दौलत है तो हम तो सदा सुखी ही है। तो उनसे पूछा जाए क्या तुम कभी बीमार नहीं होते हो? तो वे तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना, ये शरीर को फील कौन करती है? आत्मा करती है ना। ये बड़ी समझने की बात है। ये स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। तो जो नापास होंगे वे चंद्रवंशी में चले जाएंगे।
जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, और जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, और जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनमें काम का भूत है, और बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है ही नहीं। अच्छा, सभी बातों का सैक्रीन है मनमना भव। कितनी सारी बातें आपको समझा दी, तो उसका सैक्रीन है मनमना भव। इसलिए कोशिश करो मन को शुद्ध रखो, अच्छे अच्छे विचार करो, क्योंकि इसी मन से आपने मनमना भव होना है। क्योंकि मन को ही तो लगाना है ईश्वर की याद में। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूं। पालौकिक बाप कहते मैं अपना फर्ज बजाने आया हूं, मेरा जो फर्ज है वो मैं बजाता हूं। तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे ना। अगर बाबा के कार्य में हम मददगार बनेंगे तब तो हम पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते ये कैसे होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इकट्ठे रहे और आग ना लगे। बाबा कहते बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भव रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझें। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं, ये गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए, अगर श्री कृष्ण उसी स्वरूप में वैसे ही अभी आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, फिर ना कोई देखे कुछ चीज। तो श्री कृष्ण आ गए, फिर तो एरोप्लेन में यूं ही भाग आ जाए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं फिर क्या हो जाए। अगर उसी रूप में आ जाए तो फिर तो ऐसे भागेंगे। सोचो कि श्री कृष्ण उसी रूप में आ जाए तो कैसे भागेंगे, और आज बाप आता है तो कैसे भागते। उनके पिछाड़ी तो भाग आएंगे, विलायत से भी भाग कर आ जाएंगे एरोप्लेन में, भीड़ मच जाए और भारत में फिर पता नहीं क्या हो जाए। मानते ना ये बात। अच्छा, आज भोग है, और यह है पियर घर और वह है ससुर घर, है ना। भोग तो आपको रोज मिलता है ना। कि कहते ये भोग क्यों लगाते हैं, अब वतन में जाते भोग लगाते हैं, या बाबा को बुलाते हैं तो भोग लगाते हैं। तो संगम पर मुलाकात होती है, ये मुलाकात है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं, है ना। ये भोग लगाते हैं ना तो ऐसे दृष्टि दे के ये जादू कर देते हैं। बाबा ने समझाया है कि ये साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं। इसमें संशय बुद्धि नहीं होना है, ये रस्म रिवाज है, ये एक रस्म रिवाज है, एक भावनाएं है। भोग लगाना एक भावनाएं है, तो भगवान को खिलाएंगे नहीं तो खुद खाएंगे कैसे। तो ये एक रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए, स्वाभाविक है। जिसका भंडारा है पहले तो उसी को खिलाएंगे ना, तो फिर उनको खिलाएंगे तो वो भोग बन जाएगा, और फिर हम खाएंगे तो फिर शक्ति पाएंगे। तो शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। आज का वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप वह रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाए। आज का स्लोगन, तन मन धन मन वाणी और कर्म से, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। हमने तन बाबा की सेवा में लगाया तो निश्चिंत हो गए, तन निरोगी। अगर मन बाबा की सेवा में लगाया तो मनसा सेवा में नंबर 1 आ गए। ये मन कैसे लगता है कि इसमें कोई भी संकल्प विकल्प यज्ञ के प्रति किसी के भी प्रति व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। संकल्पों का तूफान नहीं होना चाहिए, नहीं तो मन अशुद्ध हो जाता है। नेगेटिव संकल्प चलते चलते ये ऐसा है ये वैसा है, ऐसे चलाते चलाते मन दूषित कर देंगे और मन 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 भाव रह ही नहीं पाएगा। आप अपने मन को बाबा की याद में लगा नहीं पाएंगे। बैठेंगे बाबा की याद में, आएंगे कुछ और विचार। धन धन भी जिसका दिया हुआ है उसके ही कार्य में लगाना, माना उसका दिया ही उसी को देना, इसका भान भी मिटाना होता है।
कि जो है सब कुछ उसका है, मन वाणी और कर्म से। इसलिए कर्मों पर सदा अटेंशन देना चाहिए, वाचा पर अटेंशन देना चाहिए। क्या आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान की लेन देन नहीं है तो अज्ञान की लेन देन जरूर होगी, व्यर्थ की लेन देन जरूर होगी, अगर समर्थ की नहीं है तो मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनना। बाबा का कर्तव्य चल रहा है, बाबा का इतना बड़ा कार्य चल रहा है, उसमें क्या मैं मददगार हूं या मैं विघन रूप बनता हूं। ये हमेशा ध्यान रखना कि मेरी वजह से बाप को क्या संकल्प आते हो, क्योंकि जब भी मेरी तरफ बाप देखे तो उन्हें कैसे संकल्प आते होंगे, ये भी अटेंशन रखना बड़ा जरूरी। तो हमारा नेचुरल योग हो जाएगा, हम निरंतर योगी रहेंगे, हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि बाप को हम पर बहुत प्यार आता है, क्योंकि हम तन मन धन मन वाणी और कर्म हमेशा टेंशन रखते हैं। क्लियर? तो ऐसे बच्चे ही बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी, और यही जो सहयोगी हैं यही सदा योगी हैं। ओम शांति।